नमस्कार हेल्थ पार्टनर्स। मैं सचिन जियो मित्री क्लिनिक की तरफ से हमारे सभी हेल्थ पार्टनर्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। क्योंकि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला है तो उसका बढ़िया इस्तेमाल हो। तो आप लोगों को, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जियो एक नई टेक्नोलॉजी लेके आया है, ईसीजी, जिसमें आप जो है अपने गांव में आपके पास जितने पेशेंट हैं उनकी ईसीजी कर सकते हैं, क्योंकि इमरजेंसी केसेस भी होते हैं या बाकी भी अलग अलग हाइपरटेंशन के या फिर घबराहट के जैसे मरीज आते हैं जहाँ पे ईसीजी की रिक्वायरमेंट होती है, बट जो है गांव में अवेलेबल नहीं होती वो फैसिलिटी। तो उसके लिए पेशेंट को शहर जाना पड़ता है, तो काफी जो है डिफिकल्टी वो फेस करते हैं। तो उस चीज को, उसको सहूलियत करने के लिए उसमें हमने जो है कि ये नई सर्विस ऐड करी है इसी। तो आज हमारे साथ ब्रिजेश सिंह जी जुड़े हुए हैं, जो कि आप लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे कि कैसे हमें ईसीजी करनी है। क्योंकि जैसे हमारा जो ईसीजी डिवाइस है उसको कैसे प्रॉपर तरीके से रन करना है, उसकी ट्रेनिंग जो है, उसकी ट्रेनिंग के लिए हम यहाँ पे भी कनेक्ट हुए हैं। तो ब्रिजेश जी, ओवर टू यू, यू कैन स्टार्ट। सो नमस्कार सभी जियो ई क्लिनिक के मित्रों को और साथियों को। मेरा नाम ब्रजेश है और आज हम लोग स्पंदन ईसीजी डिवाइस के बारे में जानेंगे कि डिवाइस कैसे काम करता है, डिवाइस की मदद से हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं और डिवाइस हमारे क्या काम उपयोग में आ सकता है। तो पहले हम डिवाइस के बारे में बात करें तो आप लोगों के पास, आप सभी के पास डिवाइस आ चुका होगा। आपने देखा होगा डिवाइस बहुत ज़्यादा छोटा है, साइज में बहुत कॉम्पैक्ट है, तो आपको उसको यूज़ करने के लिए भी थोड़ा बहुत चीज़ों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। आई थिंक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो या किसी का कोई सवाल हो या डाउट हो या कोई कुछ चीज़ पूछना चाह रहा हो तो आप उस टाइम पे अपना माइक ऑफ करके उसको पूछ सकते हैं। बट जब तक सेशन चल रहा है, जब तक मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, सभी लोग अपना माइक अगर ऑफ करेंगे तो बेटर रहेगा। सब लोगों को मेरी वॉइस क्लियर आ पाएगी और सब लोग जान पाएंगे कि हम क्या बात कर रहे हैं। सो उसी के बेसिस पे आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, राइट। सो अगर हम लोग स्पंदन की बात करें तो स्पंदन एक ईसीजी डिवाइस है। ईसीजी डिवाइस का महत्व क्या है कि ईसीजी डिवाइस की मदद से हम किसी भी इंसान के दिल की बीमारियों के बारे में जान सकते हैं, वो भी शुरुआती दौर में। तो इसलिए ईसीजी इम्पोर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। किसी भी पेशेंट को अगर डायग्नोस करना है हार्ट डिजीज के लिए तो हमें ईसीजी करनी पड़ती है, जो पहला तरीका होता है किसी भी हृदय रोग को जांच करने का। तो आज के समय में क्या है कि जो ईसीजी डिवाइसेस हैं वो मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल नहीं है। बहुत कठिनाई होती है एक ईसीजी को करवाने में या एक ईसीजी लेने में किसी पेशेंट की, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं आज भी हमारे भारत देश में जो बहुत ज़्यादा ही दुर्लभ दुर्लभ जगह पे हैं या रिमोट लोकेशंस पे हैं, जहाँ पे ऐसी हेल्थ फैसिलिटीज़ का हो पाना या मिल पाना बहुत मुश्किल होता है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए या इसी को ध्यान देते हुए हम लोगों ने हमारा एक डिवाइस बनाया है जिसका नाम है स्पंदन। एक ये पोर्टेबल ईसीजी डिवाइस है। आप इस डिवाइस की मदद से अनलिमिटेड ईसीजी कर सकते हैं। अनलिमिटेड मतलब आप जितनी मर्जी चाहें उतनी ईसीजी इससे ले सकते हैं, ठीक है। आप सभी के पास डिवाइस होगा, आप देख सकते हैं डिवाइस इतना छोटा सा है। ये डिवाइस है जिसकी मदद से हम ईसीजी करते हैं। इस डिवाइस में ना ही कोई बैटरी लगी हुई है, ना ही डिवाइस को किसी भी तरीके के इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। ये डायरेक्टली आपका जो स्मार्टफोन है, आपके पास जो एंड्रॉयड फ़ोन है, उससे कनेक्ट होकर आप इससे ईसीजी टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। अब इस डिवाइस का फ़ायदा क्या है? पहला फ़ायदा ये है कि एक तो ये डिवाइस बहुत ज़्यादा छोटा है, तो आप कभी भी कहीं पे भी इस डिवाइस को ले जाके ईसीजी कर सकते हैं। दूसरी चीज़, इस डिवाइस के मदद से कोई भी इंसान जो मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं है या जिसको स्वास्थ्य शिक्षाओं के बारे में नहीं पता है, वो व्यक्ति भी इस डिवाइस के इस्तेमाल से ईसीजी परफॉर्म कर सकता है किसी भी पेशेंट की। तीसरी चीज़ है कि आपको डिवाइस को कभी भी चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब आपको ईसीजी करने का अ, मौका मिलता है या आप जब कभी भी आपको लगता है कि ईसीजी करनी है, तो आप तुरंत डिवाइस को निकाल कर फ़ोन कनेक्ट करके ईसीजी कर सकते हैं, ठीक है। जब हम इस डिवाइस से ईसीजी करते हैं तो जो रिपोर्ट जनरेट होगी या जो रिपोर्ट आएगी वो आपके मोबाइल फ़ोन पे सेव हो जाती है पीडीएफ के फॉर्म पे। वो पीडीएफ जो है आप अपने नज़दीकी डॉक्टर को या जियो क्लिनिक के डॉक्टर्स को शेयर कर सकते हैं और उसका डायग्नोसिस जान सकते हैं कि क्या पाया गया है उस रिपोर्ट में, कि रिपोर्ट सही है या नहीं है। इसके अलावा
हमारी जो डिवाइस है वो आपको खुद ही बता देता है कि आपका हृदय कैसा काम कर रहा है, या किसी पेशेंट का जिसका हमने ईसीजी किया है उसका हृदय कैसे काम कर रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही या कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, वो पहले तौर पे उसको बता देता है। तो स्पंदन डिवाइस जो है ये एक पॉइंट ऑफ केयर डिवाइस है। ठीक है, अब हम स्पंदन के टेस्ट मॉड्यूल्स की बात करते हैं। तो स्पंदन डिवाइस में 6 तरह के डिफरेंट टेस्ट मॉड्यूल्स आपको मिल जाते हैं। टेस्ट मॉड्यूल्स मतलब 6 अलग प्रकार के टेस्ट जो एक ईसीजी डिवाइस से हम कर सकते हैं किसी भी पेशेंट का। पहला टेस्ट होता है 2 लीड ईसीजी डी, सेकेंड टेस्ट है 7 लीड ईसीजी, थर्ड टेस्ट है 12 लीड ईसीजी टेस्ट, फोर्थ है आपका लाइव ईसीजी मॉनिटरिंग, फिफ्थ है आपका HRC हार्ट रिस्क कैलकुलेटर, और सिक्स्थ है आपका HRV हार्ट रेट वेरिएबिलिटी टेस्ट। तो सारे ही अलग, जितने ही अलग प्रकार के टेस्ट मैंने आपको बताए, इन सभी टेस्ट का अलग अलग काम है और अलग अलग तरीके से इनका उपयोग किया जाता है। पर हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी हम किसी पेशेंट का ईसीजी लेते हैं तो हमें 12 लीड ईसीजी लेनी है। 12 लीड ईसीजी क्यों लेनी है? क्योंकि 12 लीड ईसीजी के ही मदद से हम जान पाते हैं कि पेशेंट को क्या हृदय हृदय की कौन सी समस्या चल रही है, या हृदय में कितना डैमेज हुआ है अभी तक, या कितनी प्रॉब्लम बढ़ चुकी है। सो कोई भी इंडियन डॉक्टर होता है, या भारत का कोई भी डॉक्टर है, या कार्डियोलॉजिस्ट है, या जनरल प्रैक्टिशनर है, वो एक 12 लीड ईसीजी की मदद से ही पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकता है। और अगर हमें लगता है कि पेशेंट के हृदय में कोई रिदमेटिक प्रॉब्लम है, या उनका दिल की धड़कनें कभी तेज हो जा रही हैं, कभी स्लो हो जाती हैं, उस केस में हम 2 लीड ईसीजी टेस्ट करते हैं। तो मैं आपको सारे ही टेस्ट के बारे में एक बार बता देता हूँ कि सारे टेस्ट का मतलब क्या है और उन्हें कब कब परफॉर्म करना होता है और किन वजह से हमें परफॉर्म करना चाहिए। तो पहला टेस्ट होता है 2 लीड ईसीजी टेस्ट। 2 लीड ईसीजी टेस्ट क्या होता है कि इसमें हम लोग हृदय गति के बारे में जानते हैं। हृदय गति मतलब कि जो हमारा पेशेंट है या एंड कस्टमर है, उसका हृदय अभी कैसे वर्क कर रहा है। कैसे वर्क कर रहा है मतलब कहीं तेज तो नहीं धड़क रहा, कभी उसका हृदय स्लो धीरे से तो नहीं धड़क रहा, कभी उसका हृदय में मरमर करके का साउंड तो नहीं आ रहा। इन सब चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए हम 2 लीड ईसीजी टेस्ट परफॉर्म करते हैं। और अभी जो हमारा ये डिवाइस है स्पंदन, इसकी मदद से आप 14 अलग तरीके के हृदय गतियों को डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है 7 लीड ईसीजी टेस्ट। इसको हाइपर कैलीमिया टेस्ट भी बोला जाता है। हाइपर कैलीमिया का मतलब होता है पोटेशियम लेवल से। ठीक है, तो अगर पेशेंट की बॉडी में पोटेशियम लेवल बढ़ता है या घटता है, उसके कारण हमारे हृदय में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है या क्या दिक्कतें हो रही है, उसको जानने के लिए हम लोगों को 7 लीड ईसीजी टेस्ट करना पड़ता है। और जब कभी भी हम किसी पेशेंट का मेडिकेशन दवाई से उपचारण करना, या उसको किसी सर्जरी के लिए भेजना, या फिर उसको कोई विवरण देना, उसके लिए हमें 12 लीड ईसीजी करनी पड़ती है। 12 लीड ईसीजी क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि 12 लीड ईसीजी में आप एक पेशेंट के हार्ट का 360 व्यू देख सकते हैं। 360 व्यू से मतलब क्या है कि आप हृदय को आगे से भी चेक कर सकते हैं कि सामने से कैसा काम कर रहा है, पीछे साइड से कैसा काम कर रहा है, साइड से कैसा वर्क कर रहा है, और दूसरी साइड से कैसा वर्क कर रहा है। जब हम चारों तरफ से अगर एक हृदय की जांच करें और उसको अच्छे से समझें, तब जाकर ही हम किसी कंक्लूजन पे आ सकते हैं, या हम ये पता लगा सकते हैं कि पेशेंट के हृदय में एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम चल रही है, किन वजह से उनको ये समस्याओं का फेस करना पड़ रहा है। तो इन सब के लिए हम 12 लीड करते हैं। फिर आता है लाइव ईसीजी मॉनिटरिंग फैसिलिटी। सो लाइव ईसीजी मॉनिटरिंग में क्या होता है, हम 24/7 किसी भी पेशेंट को मॉनिटर कर सकते हैं। और मॉनिटर करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि ईसीजी एकमात्र ऐसा टेस्ट है जिसे सही समय पे करने से ही आपको सही डेटा मिलता है। अगर आप सही समय पे ईसीजी नहीं करेंगे तो आपको पेशेंट का सही डेटा नहीं मिलेगा, जिस वजह से क्या होगा कि हम पेशेंट की बीमारियों के बारे में नहीं जान पाएंगे ज़्यादा अच्छे तरीके से। तो आपको क्या करना होता है कि आपको उस टाइम पे 12 लीड ईसीजी करनी होती है।
तो क्या होता है, रात को अपने घर पर बैठे हुए हैं, हमें अचानक से हमारा दिल की धड़कनें तेज होने लग गई, या हमारी छाती में कोई दिक्कत होने लग गई, या सांस लेने में हमें कोई दिक्कत हो रही है, तो इसका मतलब है कि हम कहीं ना कहीं हृदय रोग की ओर बढ़ रहे हैं। तो उस टाइम पे अगर हम लोग 12 लीड ईसीजी करते हैं किसी पेशेंट का, तो हम अच्छी तरीके से जान सकते हैं कि उसे एक्चुअल में क्या दिक्कत परेशानी आ रही है। अगर सही समय में ईसीजी ना हो, तो हम लोग नहीं जान सकते कि उन्हें क्या दिक्कत आ रही है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि रात को अगर एपिसोड आया है, रात को अगर सीने में दर्द हुआ, उस टाइम पे ईसीजी नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि क्या दिक्कत है। क्योंकि अगर वही पेशेंट, अगर वही इंसान अगले दिन हॉस्पिटल विजिट करे और अगले दिन अपना ईसीजी कराए, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उसकी ईसीजी नॉर्मल आएगी। नॉर्मल क्यों आएगी? क्योंकि उस टाइम तक वो एपिसोड या वो जो दिक्कत हो रही थी पेशेंट को, वो जा चुकी होगी। इसलिए सही समय में ईसीजी करना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रहता है। इसलिए हम लोग लाइव ईसीजी मॉनिटरिंग प्रोवाइड कराते हैं कि जिन पेशेंट को कभी-कभी एपिसोड आकर, या जिन पेशेंट को कभी-कभी अचानक दिक्कत होने के बाद दिक्कत चली जाती है, ऐसी चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए या डायग्नोस करने के लिए हम लाइव ईसीजी मॉनिटरिंग टेस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। देन एचआरसी है हार्ट रिस्क कैलकुलेटर। इसमें क्या है कि आपसे 10 अलग तरह की अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि सामने वाले पेशेंट का बीपी क्या है, पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है, पेशेंट डायबिटिक है या नहीं है, पेशेंट को पास्ट में कोई सर्जरी तो नहीं हुई है, पेशेंट की ईसीजी कैसे आई है, ईसीजी में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। इन सभी सवालों का अगर आप जवाब देते हैं, तो ये डिवाइस जो है आपको बता देता है कि राइट नाउ, अभी के सही करंट टाइम पे जो हमारा पेशेंट है उसके हृदय की क्या सिचुएशन है, और आने वाले 10 साल में उसके हृदय की क्या सिचुएशन हो सकती है। तो ये सारे हमारे टेस्ट मॉड्यूल्स हैं। तो आज हम लोग ट्रेनिंग के दौरान हम लोग जानेंगे कि हम 12 लीड ईसीजी कैसे करेंगे स्पंदन की मदद से, और हमें किन बातों का ध्यान रखना है ईसीजी करते टाइम, ताकि हमारी जो ईसीजी रिपोर्ट है वो अच्छे से जनरेट हो, उसमें कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ईसीजी डिवाइस में कनेक्शन कैसे बिल्ड करना है। सो आप सभी के पास एक डिवाइस होगी, डिवाइस के साथ आपको 2 केबल्स मिले होंगे, ठीक है? एक केबल होगा आपका यूएसबी केबल, जिसको आपको डिवाइस से, और दूसरा एंड जो है आपको अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट करना है। तो मैं पहला एंड कनेक्ट कर लेता हूँ डिवाइस का यूएसबी केबल से। ये मैंने केबल से डिवाइस का पहला एंड कनेक्ट कर लिया है। जो सेकंड एंड है, इसमें आपको 2 केबल्स मिल जाती हैं। पहली केबल जो है बी टाइप यूजर्स के लिए है, जिनका पोर्ट जो है बी टाइप का है। सेकंड पोर्ट जो हम प्रोवाइड करते हैं वो सी टाइप यूजर्स के लिए है, जिनका पोर्ट जो है फोन का सी टाइप का है। जो हमारा चार्जिंग पोर्ट रहता है उसमें 2 टाइप के पोर्ट्स रहते हैं, एक बी और एक सी। तो अभी मेरे पास जो डिवाइस है वो सी टाइप का है, तो मैं इसको सी पे कन्वर्ट कर लेता हूँ, सी पे चेंज कर लेता हूँ, ताकि मैं उसको इजीली कनेक्ट कर सकूँ अपने स्मार्टफोन के साथ। और उसी के साथ आपको एक चेस्ट केबल भी मिली होगी 1 मीटर लंबी। इस चेस्ट केबल पे अगर आप देखेंगे तो 3 अलग तरीके के कलर कोड्स दिए हुए हैं, ठीक है? येलो, फिर आ जाता है रेड, फिर आ जाता है आपका ग्रीन। तो ये 3 चेस्ट लीड्स की मदद से हम लोग किसी भी पेशेंट का 12 लीड ईसीजी कर सकते हैं। और एक साइड पे आप देखेंगे तो एक ऑडियो जैक है 3.4 mm की, जिसको आपको डिवाइस से कनेक्ट करना है ऑडियो जैक वाले पोर्ट पे, इस तरीके से। अभी ये क्या है कि हमारा कनेक्शन बिल्ट हो चुका है, हमने डिवाइस को कनेक्ट कर लिया है। एक एंड को अभी हमने स्मार्टफोन से कनेक्ट करना है, दूसरा एंड जो है फिर हमारी पेशेंट की बॉडीज पे कनेक्ट होगा। यहाँ पे आपका जो है डिस्पोजेबल इलेक्ट्रोड चिपक जाता है, जो बटन वाले इलेक्ट्रोड्स आपको दिए होंगे वो यहाँ पे चिपक जाएंगे। यहाँ पे पिंच हो जाता है, बटन की तरह स्पेस दे रखा है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे पिंच करने के बाद पेशेंट के बॉडी पे इसको स्टिक करना होता है, चिपकाना होता है, ठीक है? तो अभी हम लोग कनेक्शंस देख लेते हैं। सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर कि एक बार आप मेरे को स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन इनेबल कर दीजिए। अभी आपको मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही होगी यहाँ पे, ठीक है? आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन? ये मेरा स्मार्टफोन
फ़ोन है, टैबलेट है, तो मैं अभी कनेक्ट कर रहा हूँ। मेरा पोर्ट सी टाइप का है, तो मैं अभी सी टाइप का केबल यूज़ करके इसको कनेक्ट करूँगा। मैंने ये डिवाइस को कनेक्ट कर लिया है, ठीक है। डिवाइस को कनेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको स्पंदन ईसीजी एप्लीकेशन दिख रही होगी। तो जब आप जियो की एप्लीकेशन से ईसीजी टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो आपको जियो की एप्लीकेशन में जाकर वहाँ पे अंदर एक सेगमेंट मिलेगा, एक जगह मिलेगी जहाँ पे ईसीजी के बारे में लिखा होगा। आपको उस ईसीजी टेस्ट में जाके क्लिक करना है। ब्रिजेश जी, मैं ये चाहूंगा कि आप एक बार है ना जियो की ऐप से ही यहाँ पे जो है एक बार ट्रेनिंग करके यहाँ पे। आप स्पंदन ऐप पे ना करके आप जियो ऐप पे ही दिखाएं। ठीक, बट राइट नाउ सर मेरे पास जियो का एप्लीकेशन नहीं है। आप तो इस इंस्टॉल कर मैं लो। अपना प्रॉब्लम तो हमें होती है ना सर। अब आप इस स्पंदन पे दिखाएंगे ईसीजी को, उसको कुछ और करेगा। आप ठीक है जियो सर, ऐप इंस्टॉल कर लो, वेट करता हूँ। आप अपना एप्लीकेशन मुझे भेज हाँ, दीजिए। आप एक बार ना प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, मैं आपको क्रेडेंशियल व्हाट्सएप। ठीक है सर, आप सर ये फर्स्ट वाली एप्लीकेशन है। यस सर, फर्स्ट। मैंने आपको है ना क्रेडेंशियल शेयर कर दिए ग्रुप पे, एक बार देख लीजिए। ठीक है सर, मैं चेक कर लेता हूँ।
सो अभी आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? सचिन सर, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? सचिन सर, आपको मेरी स्क्रीन? यस यस सर, दिखाई दे रही है। ओके। सो सचिन जी, आप मेरे को बता सकते हैं इसमें टेस्ट के ऑप्शंस बिल्कुल, कहाँ पे आप मिल एक बार जाएंगे? नीचे जाइए। नहीं, जो टेक ईसीजी है ना, जो नीचे लिखा हुआ है टेक ईसीजी, डन सर। यहाँ से सो अभी हम थोड़ा 12 लीड ईसीजी के बारे में जानेंगे, राइट? yes। तो यहाँ पे फर्स्ट तो आपको जो यहाँ पे आ रखा है, यहाँ पे पेशेंट का इंफॉर्मेशन भरना है बेसिकली। पेशेंट का इंफॉर्मेशन मतलब जिस पेशेंट की आप ईसीजी ले रहे हैं उसकी सारी की सारी डिटेल्स को यहाँ पे फिल करना है, और सारी डिटेल जो है एक्यूरेट होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, तभी हम उस रिपोर्ट को कह सकते हैं कि उस पेशेंट को बिलोंग देते हैं। वेट को हम लोग 56 कर देते हैं और इसको कंटिन्यू कर देते हैं। ठीक है, अभी आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हैं सभी के सभी कि यहाँ पे एक तरीके से आपको बताया गया है कि ये चेस्ट इलेक्ट्रोड्स जो हैं, ये कलर कोड वाले इलेक्ट्रोड्स लाल है, ग्रीन है और येलो जो है, इसको कहाँ कहाँ पे प्लेस करना है पेशेंट की बॉडी पे। ठीक है, अभी अभी क्या है कि यहाँ पे मेरे पास कोई पेशेंट नहीं है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं एक आर्टिफिशियल हार्ट मतलब हार्ट जैसा दिखने वाला डिवाइस, उसकी मदद से मैं इसमें 12 लीड ईसीजी करूंगा। ये आर्टिफिशियल हार्ट की तरह काम करेगा, और ये जब काम करेगा तो आपको एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स देता है जो ग्राफ में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप पोजीशंस को देख लेते हैं। जो आपका रेड वाला इलेक्ट्रोड है, ठीक है, ये जो रेड वाला इलेक्ट्रोड है, आपको इसको जो है पेशेंट के राइट साइड पे कॉलर बोन के पास पे लगाना होता है। कॉलर बोन मतलब जहाँ पे आपका ये बोन है इसको कॉलर का, वो एंड हो रहा है, उसके नीचे पे अगर आप टच करेंगे तो वहाँ पे हल्का सा एक वैकेंट प्लेस फील होता है। वैकेंट प्लेस मतलब खाली खाली जैसी जगह जहाँ पे सिर्फ मांस रहता है, हड्डी के जस्ट नीचे पे। ठीक है, वहां पे आपको ये रेड इलेक्ट्रोड को लगाना होता है। वैसे ही ग्रीन वाला जो रहता है लीड, उसको आपको दाएं और मतलब लेफ्ट साइड की ओर पे लगाना होता है, अपने कॉलर बोन के एंड पे, नीचे पे। और वहीं पे ये जो येलो कलर का इलेक्ट्रोड है, ये हर पोजीशन में मूव करता रहेगा। मूव करता रहेगा मतलब हिलता रहेगा। अभी आपको कहाँ पे लगाना है इसको? आपके राइट चेस्ट पे, राइट साइड पे, चेस्ट के सामने पे, जहाँ पे आपके निपल्स है उसके पैरेलली लगाना है। जी अब्दुल जी, आपका कुछ क्वेश्चन है? नहीं, शायद वो मिस्टेकनली हैंड रेज हुआ। ओके सर। सो इसमें येलो वाला जो है वो डिफरेंट पोजीशन में मूव करेगा। अभी कहाँ पे लगाना है हमें येलो वाला? राइट चेस्ट पे, निपल्स के पैरेलल पे लगाना है। ठीक है, तो हम लोग सारी पोजीशंस को लगा लेते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे मेरे पास अभी हार्ट अवेलेबल नहीं है, इस वजह से ये हो रहा है, तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। एंड ब्रिजेश जी, एक बार है ना, आप ओटीजी जाके कनेक्ट कर लीजिए, सेटिंग में जाके ओटीजी है ना, ईसीजी अभी कनेक्टेड नहीं है डिवाइस। ठीक है सर, जस्ट मैंने एक मैनिक्विन बनाया मंगवा रखा है, सो दैट आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। हैं? हाँ, क्या हुआ?
ओटीजी का ऐसा सच ऑप्शन नहीं आ रहा सर इसमें। नहीं आप एक बार सेटिंग में जाओगे ना, मोबाइल की सेटिंग में, सेटिंग में ओटीजी आएगा, उसमें आ जाएगा। वहाँ पे सबसे ऑप्शन है ना ऊपर जो फोन वाले, सर इसमें ऑटोमेटिक इनेबल है ओटीजी पहले से ना। वो वहाँ पे कनेक्टेड नहीं शो कर रहा ना हमारी एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन में कनेक्टेड शो नहीं कर रहा ना। बट इसमें ऑटोमेटिकली ओटीजी कनेक्टेड है, ओटीजी का ऑप्शन तो नहीं आ रहा सर। अच्छा एक बार चलो, एक बार है ना देखते हैं वहाँ पे वो कंटिन्यू करता है जब। ठीक है, तो अभी आप लोग ये देख पा रहे हैं यहाँ पे मैनिक्विन है, यहाँ पे एक आर्टिफिशियल हार्ट की तरह वर्क करेगा ये भी। ठीक है, जो मैंने आपको सिमुलेटर दिखाया था वो सिमुलेटर इसमें लगा हुआ है, सो दैट कि आप लोग पोजीशंस को समझ पाएं। जैसे कि मैंने आपको बोला था, ये रेड वाला जो इलेक्ट्रोड है ये पेशेंट की बॉडी पे राइट साइड पे लगेगा। राइट साइड मतलब कि ये वाला साइड आपके कॉलर बोन के एंड पे, मतलब जहाँ पे आपकी कॉलर बोन खत्म हो रही है उसके जस्ट नीचे पे आपको प्लेस करना है। तो इसको हम लोग यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं। वैसे ही जो ये ग्रीन वाला इलेक्ट्रोड रहता है, ग्रीन वाला, उसको लेफ्ट साइड पे लगाना है। और जो ये येलो वाला रहता है, येलो वाला, इसको आपको पेशेंट के राइट साइड पे निप्पल्स के जो एरिया है उसके पैरेलल पे लगाना होता है। ठीक है, तो हम उसको अभी पैरेलल पे स्टिक कर लेते हैं। अब हमें यहाँ क्यों लगाना होता है, क्योंकि हमारा जो पेशेंट है या जो हमारी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, उसमें जो दिल होता है या हार्ट होता है वो राइट साइड को हल्का सा टिल्टेड रहता है। इस वजह से हम वहाँ उस साइड से भी हार्ट की प्रॉब्लम्स के बारे में जानेंगे, इसलिए हम उसको राइट साइड पे भी लगा रहे हैं। जैसा ये डायग्राम पे शो कर रहा है वैसे ही हमने अभी प्लेसमेंट्स लगा दी हैं। ये मैनिक्विन है, आर्टिफिशियल हार्ट की तरह वर्क करेगा। हम लोगों ने पोजीशंस पे लगा दिया। पोजीशंस पे लगाने के बाद आपको, हेलो हेलो सर, इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ना, पता नहीं वहां से क्या गड़बड़ी। सर अभी दिख रहा है आपको? कुछ नहीं दिख रहा, पूरा ब्लैक टाइप में दिख रहा। सर शायद है ना कहीं ना कहीं आपके पास नेटवर्क इशू होगा, क्योंकि हमारे पास सही दिख रहा है। तो एक बार नहीं, आप मेरे पास तो सर रीज्वाइन कर नेटवर्क लीजिए है। सर एक बार वेबिनार को दोबारा से। ठीक है सर, अभी अभी दिख रहा है आपको? नहीं, कुछ हाँ हाँ नहीं दिख रहा। विजय जी, हमें दिख रहा है मेरे ख्याल से। आप शायद आपके एंड पे सर कुछ जी दिक्कत सर। है। आप एक बार दोबारा रीज्वाइन कर लीजिए। जी सर, हम सरफराज बोल रहे हैं। हाँ जी जियो सरफराज जी बताइए। वाईफाई, सभी हाँ जी। लोग अपने अपने जगह पे जियो वाईफाई लगवा लीजिए क्लिनिक पे। आई अरे थिंक ऐसे सरफराज सर डिवाइस कनेक्ट नहीं हो रही है इसमें, आई थिंक। सर सर इसकी कीमत क्या है? अंकित जी, इनकी हेलो शायद 2900 हमारी हेलो फार्म ऑर्डर के साथ में ले रहे हो, जी अदरवाइज इसकी 3500 कॉस्ट। हेलो। कितनी कितनी? 3500 कॉस्ट है सर इसकी नॉर्मल, और अगर आप फार्म ऑर्डर के साथ में ले रहे हो तो आपको 2900 की पड़ेगी। 2900? हाँ जी। सचिन जी, जी आई थिंक मेरा डिवाइस कनेक्ट नहीं हो रहा है या एक सेकंड एक सेकंड। हाँ हाँ, ये डिवाइस कनेक्ट नहीं हो रहा ना आपको, मैं वही कह रहा था आपको, ओटीजी आपका कनेक्टेड नहीं है ना, ओटीजी। सर ये सेटिंग, मैं सेटिंग्स में आ गया हूँ, मैंने सेटिंग्स में सर्च कर लिया है ओटीजी, पर ओटीजी इसमें आ रहा नहीं है। हाँ। ये आपके पास टैब है ना? हाँ सर। यहाँ पे कौन कौन बोल रहा है? कैन यू चेक कि इज इट सेम फॉर मोबाइल आल्सो? बताओ। 7800 रुपये ऑनलाइन दिखाए। मैं चेक कर लेता हूँ सर।
सचिन जी OTG का ऑप्शन मेरे फ़ोन पे भी नहीं आ रहा। डिवाइस कनेक्ट करने पर हाँ सर। कोई और तरीका है इसमें डिवाइस कनेक्ट करने का? लेट मी शेयर माय स्क्रीन देन, जस्ट सेकंड। श्योर सर, मैं स्क्रीन ऑफ कर देता हूँ। हेलो हेलो सचिन जी हेलो हेलो, हाँ जी जी, हाँ जी, सचिन हाँ जी, जी। मेरा डिवाइस कनेक्ट हो गया है, आप हो देख गया सकते आपका कनेक्ट? ओके, हैं जी। चलो, देन वी कैन तो प्रोसीड। अब हम लोग ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। जब डिवाइस आपका कनेक्टेड हो जाता है तो जहाँ पे ECG लोड आ रहा था वो सिग्नल जो है ग्रीन पे कन्वर्ट हो जाएगा और वेरीफाइड ECG हो जाएगा। वेरीफाइड आ जाएगा और नीचे पे यहाँ पे आपको स्टार्ट ECG का ऑप्शन मिल जा रहा है। अभी हम लोगों ने पेशेंट की बॉडी में प्लेसमेंट कर दिया है। कहाँ कहाँ पे किया है? लाल वाला जो इलेक्ट्रोड है उसको राइट साइड पे कॉलर बोन के एंड पे लगाया है। कॉलर बोन के एंड पे आप लोग अभी भी फील कर सकते हैं, यहाँ पे आपको एक पोजीशन फील होगी जहाँ पे आपकी कॉलर बोन की हड्डी खत्म हो रही है, उसके नीचे पे एक वैकेंट सी प्लेस होती है, वहाँ पे आपको लगाना होता है। वैसे ही ग्रीन वाला जो है आपके लेफ्ट साइड पे लगेगा, ठीक। देन उसके बाद जो येलो वाला इलेक्ट्रोड है वो V1 से V6 मूव करेगा, देन लीड टू मूव करता है। तो येलो वाले इलेक्ट्रोड पे भी आपको ज्यादा ध्यान देना और जो हमारे स्क्रीन पे डायग्राम दिख रहा है उस पर ज्यादा ध्यान देना है। अभी येलो वाला इलेक्ट्रोड हमारे राइट चेस्ट पे निप्पल्स के पैरेलल पे है पेशेंट के, ठीक है, वहां पे आपको स्टिक करना है। अभी हमने स्टिक कर दिया। हम लोग टेस्ट स्टार्ट करने से पहले कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखेंगे। वो ये है कि पेशेंट जब भी हमारे पास आए वो 5 तक का रेस्ट ले, क्योंकि ऐसा हो सकता है वो चल के आया हो तो उसकी दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हो, तो सही ECG के लिए हमें इसका ध्यान रखना है। दूसरा चीज, जो स्पंदन डिवाइस है, ये जो डिवाइस है ये हमेशा हैंगिंग पोजीशन पे होना चाहिए। हैंगिंग पोजीशन में मतलब ऐसे लटका के रखना है आपको बेड से। क्यों? क्योंकि अगर ये कोई भी सरफेस को या किसी भी जमीनी चीज को टच करता है तो ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज उसमें से लेता है, जिस वजह से ECG ग्राफ में चेंजेस आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तीसरी चीज है, जब भी हम किसी का ECG लेते हैं तो ये ध्यान रखना है कि उसके पास कोई भी मेटल की चीज ना हो, सिक्का, कॉइन, गले में चेन, रिंग, इस तरीके की कोई भी चीजें पेशेंट के पास ना हो। जब हम इन तीनों चीजों का ध्यान रख लेंगे उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट ECG पे क्लिक करना है। अब आप ये देखेंगे यहाँ पे आपका ECG स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा 10 सेकंड का ECG हो चुका है। अब हम लोग को V2 स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना है, ये येलो वाला जो इलेक्ट्रोड है यहाँ पे जो आप देख रहे हैं अभी V1 की पोजीशन में थी, इसको निकाल के लेफ्ट चेस्ट पे लगाना है, निप्पल्स के पैरेलल पे। सेम पोजीशन, पहले राइट था निप्पल्स के पैरेलल, अभी लेफ्ट साइड से निप्पल्स के पैरेलल पे लगाना है V2 पोजीशन पे, ठीक है, जैसा डायग्राम पे दिखा रहा है। फिर हम स्टार्ट V2 में क्लिक करेंगे और यहाँ से अभी आपकी V2 की रीडिंग्स को कैलकुलेट करने लग गया है।
ठीक है। अब V3 की जो पोजीशन है वो कहाँ पे है? V3 जो हमारा चेस्ट होता है, हमारे चेस्ट का जो आर्क बनता है, एक यू शेप का एक आर्क बनता है, उसका जो स्टार्ट पॉइंट रहता है वो हमारा V3 का पोजीशन हो जाता है। ठीक है, V3 की पोजीशन पे अभी हम लोगों ने स्टिक कर दिया है। उसके बाद स्टार्ट करेंगे टेस्ट को। ये V3 हो गया। अब V3 से लेकर V6 तक हम लोगों ने चेस्ट आर्क को कंप्लीट करना है। V3 के बाद हम लोग V4 पे लगाएंगे, थोड़ा सा लेफ्ट की ओर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं V4 की पोजीशन। ठीक, अब जो V5 है वो क्या होता है, निप्पल्स के डाउनवर्ड लगता है, जहाँ पे हमारे बॉडी में निप्पल्स, उसका डाउनवर्ड पे V5 की पोजीशन रहेगी, आपको वहां पे लगाना है और फिर स्टार्ट करना है V5। ठीक, अब V6 की पोजीशन पे क्या है कि जहाँ पे हमने कॉलर बोन पे ग्रीन इलेक्ट्रोड लगाया है, वहां से एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, जहाँ पे वो चेस्ट पे इंटरसेक्ट करेगी, या जहाँ पे वो मिल रही है चेस्ट पे आके, उस पोजीशन पे हम लोग को V6 का पोजीशन लगाना है। फिर स्टार्ट ईसीजी करनी है हमने V6 की। अब V6 के बाद हम लोगों ने 2 लीड ईसीजी करनी है, 2 लीड ईसीजी। उसमें क्या हो जाता है, जो ये येलो वाला इलेक्ट्रोड है, आपका जो नेवल है, मतलब आपकी जो नाभि है, उसके पैरेलल पे उससे एक सीधी लाइन लेनी है लेफ्ट की ओर। उस लेफ्ट वाली जो सीधी लाइन है, वहां पे आपको ये येलो इलेक्ट्रोड को लगाना है, जैसे मैं अभी यहाँ पे लगा रहा हूँ। ठीक है, ये लाइन और ये लाइन स्ट्रेट रहेगी पूरी की पूरी। ग्रीन से लाइन खींचेंगे तो पहले V6 का पॉइंट आएगा, वहीं से नीचे लाइन खींचेंगे और नाभि के बराबर में सीध में देखेंगे तो जो पोजीशन मिलेगी सीधी, उस पोजीशन पे आपको लगाना है अपना लीड टू ईसीजी। फिर आपको स्टार्ट करना है लीड टू ईसीजी टेस्ट। ठीक है, अब लीड 1 ईसीजी टेस्ट में क्या हुआ, अगर आप डायग्राम पे देखेंगे, फोन पे जो स्क्रीन पे दिख रहा है आपकी, जो ग्रीन वाला इलेक्ट्रोड था वो यहाँ से निकल चुका है, उसकी जगह येलो इलेक्ट्रोड आ गया है। और जहाँ पे आपका येलो इलेक्ट्रोड था, वहां पे आपका ग्रीन वाला इलेक्ट्रोड आ गया है। मतलब आपस में क्या हुआ कि दोनों की पोजीशन इंटरचेंज हो गई आपस में। दोनों की पोजीशंस आपस में चेंज हो गई है। तब आपको स्टार्ट करना है लीड 1 की पोजीशन। जहाँ पे ग्रीन था वहां पे येलो आ गया, और जहाँ पे येलो था वहां पे ग्रीन आ जाएगा। अब यहाँ पे आपकी रिपोर्ट कंप्लीट हो चुकी है 12 लीड की। हम लोगों को जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक करना है। ईसीजी रिपोर्ट जनरेट हो चुकी है। ईसीजी रिपोर्ट पे जाएंगे। अभी हम लोगों ने 1:40 पे पेशेंट का नाम रखा था XYZ, वो आ चुका है कि हमने 1:40 PM पे ईसीजी किया है। और तो यहाँ पे आपको रिपोर्ट देखने को मिल जाएगी। सचिन जी, आप बता सकते हैं यहाँ पे हाँ, इस रिपोर्ट पे का? आप आई बटन पे क्लिक करोगे नीचे, वहां पे आपको जो है रिपोर्ट आप देख सकते ठीक हैं। है, आई बटन पे क्लिक करने के बाद आपकी रिपोर्ट डाउनलोड हो जाती है और आप यहाँ से अपना ईसीजी रिपोर्ट देख सकते हैं। ठीक है, ये ईसीजी रिपोर्ट आ गया है, जिसमें हम यहाँ पे सबसे ऊपर पे आपको ईसीजी का आ गया कि 12 लीड ईसीजी ली है, कितने बजे ली है और क्या डेट था, पेशेंट का नाम क्या है, एज क्या है, हाइट क्या है, वेट क्या है, वो सब चीज़ें। उसके बाद नीचे यहाँ पे रिस्कोमीटर आ गया है कि पेशेंट कौन से रिस्क में है। ब्रेडिकार्डिया क्रिटिकल ईसीजी आ रखी है, क्योंकि हार्ट रेट 0 आ रहा है। हार्ट रेट 0 इसलिए आ रखी है, जो ये सिमुलेटर अभी चार्ज नहीं है प्रॉपर, तो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्शंस नहीं दे पा रहा है आपको।
और यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी ईसीजी ग्राफ जनरेट हो गई है। ठीक है सर। अब इसके संबंधित हमारे कोई भी हेल्थ पार्टनर का कुछ भी क्वेश्चन हो, देखो प्रॉपर आप लोगों के सामने जियो एप्लीकेशन में है ना, अब ये हमने लेटेस्ट डाउनलोड करके पूरा प्रोसीजर इसको किया है। इससे संबंधित तो कोई भी हमारा हेल्थ आप पार्टनर सभी हेलो सर, आप सभी से निवेदन है कि आप सब अपना हैंड रेज करें और एक एक करके क्वेश्चन पूछे ताकि हम सभी के क्वेश्चंस के बारे में जान सकें और उनकी दिक्कतों को तमाम क्लिनिक गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। सर जी ईसीजी मशीन अभी हमें प्रोवाइड नहीं हुआ है, मिला नहीं हमें। सर आपने मतलब ऑर्डर दे दिया है क्या? जी सर, हम प्रदीप को उनको क्या नाम है, श्री राम सर से हमने बोला था। ओके, यहाँ आए थे। तो सर आपका अगर ऑर्डर हो गया तो ये मान के चलो सर कि आपके पास पहुंचने वाला ही होगा आजकल में। तो तुमने बताया इधर कहीं मिली। और कोई हमारे हेल्प कुछ पूछना चाहे? किसी का कोई हेलो हेलो हाँ जी, मेरे पास ईसीजी आ चुका है लास्ट। हाँ जी बताइए। ये रिपोर्ट पेशेंट को देंगे कैसे? माने आ चुका है ये, तो तब से मैं मोर देन 25 टाइम्स इसको ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन ये प्रॉपर वर्क नहीं करता है। नहीं पहले तो ये नहीं करता था। आप एक बार थोड़ा सा अपना बताएंगे सर क्या दिक्कत आ रही है आपको? आपके मैं क्लिनिक थोड़ा का सा नाम बताओगे एक बार थोड़ा सा? कौन कर रहे थे ना आप? आपके क्लिनिक का नाम क्या है? श्रीहरि श्रीहरि जी बताइए सर। है ना, तो ये पहले तो ये कनेक्ट नहीं हो रहा था, ओटीजी से कनेक्ट जो होता है ना, ठीक है। ओटीजी होने के बाद भी कनेक्ट नहीं हो रहा था काफी टाइम। फिर उन्होंने बताया कि इसको ये जो एप्लीकेशन है इसको अपडेट करना है, तो वो कई बार अपडेट हाँ किया, मतलब हमने रोहित अपडेट जी, कर आपसे दिया, आपकी लेकिन मेरी वो हो नहीं बातचीत रहा। की हुई थी, ठीक है? आपकी हमारी बात भी हुई थी, इसके राइट। संबंधित तो उसके सर देखो, जैसा कि कई बार है ना, देखो मैं आपको बता देता हूँ कि देखो टेक्निकल है ये चीजें, तो एंड्रॉइड टू एंड्रॉइड है ना, वर्जन जो होते हैं उसमें वेरी करती है ये चीज, ठीक है? तो उसमें भी हमने जैसे डिस्कस आपका किया जो था और एंड्रॉइड सारे वर्जन, नहीं आपको एक बार हमारी बात सुनिए सर, मैं आपको एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ। जैसा कि क्या होता है कि जो एंड्रॉइड वर्जन आपके पास आपके मोबाइल में है ना अभी करंटली, ठीक है, तो उसमें कुछ ना कुछ वो एरर आ रहा था, इस वजह से ना टीम ने दोबारा से, टेक्निकल टीम ने उसको अपडेट किया है। नहीं, वो आप गलत बोल रहे हैं। मैंने हमारा इससे भी डिस्कशन हुआ था, तो मैंने दूसरे फोन से, अपडेटेड फोन से, 5G फोन से, दूसरे वर्जन वाले जो मेरे फोन है सभी से मैंने ट्राई किया, लेकिन किसी से भी नहीं हुआ ये। अच्छा, आपका डिवाइस कनेक्ट ही नहीं हो रहा है? डिवाइस कनेक्ट हो रहा था तो फिर रिपोर्ट जनरेट नहीं हो रही थी। रिपोर्ट अभी ठीक है, लास्ट तक में रिपोर्ट जनरेट नहीं हो रही थी। ठीक है सर। सो मैं आपकी ना प्रॉब्लम को समझ गया हूँ। सेम अभी मेरे साथ भी हो रहा था, डिवाइस कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम आपको OTG इनेबल ही करना पड़े। OTG इनेबल उन फ़ोनों में करने की ज़रूरत पड़ती है जो पुराना एंड्रॉयड वर्जन है जिनके पास, या जिनका फ़ोन बहुत पुराना है, क्योंकि उसमें अपग्रेडेशंस नहीं हुए इसलिए। जिसमें अपग्रेडेशंस है उसमें वो डिवाइस कनेक्ट करते हैं ऑटोमेटिकली, वो कनेक्ट कर देता है क्योंकि ठीक है, OTG ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाता है। अभी ठीक है, क्या है कि जब मेरा कनेक्शन नहीं हो रहा था उसमें प्रॉब्लम ये थी कि जो मेरा USB पोर्ट था उसमें केबल अच्छे से कनेक्ट नहीं था, जिसको मैंने निकाल कर दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश की तो वो कनेक्ट हो गया। तो कभी कभी क्या होता है, पोर्ट के चक्कर से भी हमारा डिवाइस कनेक्ट नहीं हो पाता है। तो हम लोगों को ठीक है। थोड़ा सा चेक करना है कि हमारा पोर्ट या केबल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ गई है जिस वजह से दिक्कत आ रही है। अब डिवाइस अगर कनेक्ट हो जाता है तो जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पे नीचे ECG का ऑप्शन है। ECG आपको लेनी है या तो 2 लीड या तो 12 लीड। 12 लीड लेने के लिए आपको कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे प्लेसमेंट्स लगाने वो मैंने आपको बता दिया। 2 लीड में सिर्फ एक ही प्लेसमेंट होती है, जबकि 12 लीड में 8 प्लेसमेंट्स है आपकी टोटल। है ना, वो तो सुन लिया मैंने आपका। मेरी बात सुनिए, स्पंदन के सॉफ्टवेयर पे जब मैं वर्क करता हूँ तो वो प्रॉपर होता ठीक है। है ना? तो अभी फिर जैसा जैसे आप ना उसमें लगाएंगे, आप ECG टेस्ट परफॉर्म कीजिए, रिपोर्ट जनरेट होगी। अगर नहीं होती है रिपोर्ट जनरेट तो आप 1-on-1 कॉल कर सकते हैं, हम लोग चेक कर लेंगे क्या दिक्कत आ रही है आपके डिवाइस में या क्या दिक्कत आ रही है कि जो ग्राफ जनरेट नहीं हो रहा है। तो वो चीज़ विदाउट चेक करे या विदाउट बिना देखे हम भी कोई एक्शन ले ही नहीं सकते उसके ऊपर। तो अगर आप एक बार दिखाएंगे कि कहाँ पे दिक्कत आ रही, क्या दिक्कत आ रही, तो हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं साथ में मिलकर। बाकी रिपोर्ट शेयर करने की बात रही तो ऊपर पे आप यहाँ पे देखेंगे 3 डॉट का फिगर है, ग्रीन येलो कलर से पीले कलर में 3 डॉट का फिगर है। आपको इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शंस आ जाते हैं सारे के सारे शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स के।
आपको अगर मैसेज में शेयर करना है, ब्लूटूथ से शेयर करना है, ड्राइव में शेयर करना है, मेल पे शेयर करना है, व्हाट्सएप पे शेयर करना है, आप कहीं से भी शेयर कर सकते हैं इजीली। बस आपको ये 3 जो पिन्स है उस पर क्लिक करना पड़ता है। और इवन मैं चाहूंगा कि विजय जी एक बार वो सेक्शन भी दिखाइए एक बार, मैं आपको बताता हूँ जहाँ पे डायरेक्टली आप डॉक्टर के पास जो है, हमारे जियो डॉक्टर्स के पास जो है रिपोर्ट्स जो है शेयर कर सकते हैं। एक बार बैक कीजिए विजय जी। यस सर। फिर से बैक कीजिएगा। जो आउटगोइंग कंसल्ट का ऑप्शन है ना, आपको दिख रहा होगा। सर, आउटगोइंग कंसल्ट के ऑप्शंस में। तो यहाँ पे जैसे आप लोगों को पता है, जैसा कि आपको अपने जो है डॉक्टर्स जितने भी हैं, उनके जितने पेशेंट आपने दिखाए डॉक्टर्स को, वो दिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो एक बार आप फॉलो कीजिए। इसमें नंबर ऑफ पेशेंट ज्यादा है इस अकाउंट में। अब इसमें कोई भी आप एक पेशेंट खोल लीजिए, आप फर्स्ट रिकॉर्ड ही खोल लीजिए ब्रिजेश जी। ठीक है, तो जो रिपोर्ट वाला सेक्शन है ना, रिपोर्ट वाला सेक्शन सेकंड वाला, यस सर। इस पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे जो आपको दिखेगा थर्ड ऑप्शन जो है, ये जो हार्ट बना हुआ है, जहाँ पे हार्ट बना हुआ है, यस सर। यहाँ से हम डायरेक्ट ईसीजी कर सकते हैं और जो डॉक्टर के पास डायरेक्ट रिपोर्ट अपलोड हो जाएगी। ओके, सो ये उस केस में जब आपके पास पेशेंट का डेटा पहले से बना हुआ है। हाँ, जो पेशेंट आपने रेफर कर रखा है, जियो के डॉक्टर को दिखा रहे हो आप, तो वहां से आप डायरेक्टली इस चीज को कर सकते ठीक है सर। तो अभी किसी का और कोई क्वेश्चन प्लेसमेंट के रिगार्डिंग कि कहाँ पे लगाना है, ऐसा ही क्यों हुआ, या कोई और दिक्कत हो रही हो आपको, तो आप उसके बारे में पूछ सकते हैं। हैं। कोई भी हमारे हेल्प पार्टनर कुछ क्वेश्चन हो, कुछ जानना चाहते हो या अपना फीडबैक देना चाहते हो भाई, वो भी हम सुनना चाहेंगे। तो मेरे ख्याल से फिर ब्रिजेश जी वी कैन कंक्लूड। अच्छा रहा हमारा सेशन और फुल नॉलेजफुल रहा ये। हमें भी कुछ नई नई चीजें, जैसे कि आपने बताया कि वो एक मशीन को हैंगिंग पोजीशन में रखना है ताकि ना वो एक हमारे यस लिए सर। बिल्कुल ही नई चीज थी जो कि मेरे सर नॉलेज में नहीं थी। क्योंकि ना सर वो क्या रहता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है बैट्स में या उसके कॉटन के कपड़े में, तो वो कंजप्ट करता है, जिस वजह से ग्राफ में फिर चेंजेस आने लग जाते हैं। अगर हम इस चीज़ का ध्यान नहीं देंगे तो ग्राफ में चेंज आएगा और वो रिपोर्ट फिर ऑटोमेटिकली ही एबनॉर्मल आएगी। तो उन नहीं, चीज़ों का इसलिए ध्यान हाँ। रखेंगे तो रिपोर्ट्स अच्छी आ सकती हैं। बाकी किसी भी आपके हेल्थ पार्टनर के कोई भी क्वेश्चंस या कोई भी क्वेरी हो या डिवाइस वर्क ना कर रहा हो, प्लीज़ लेट अस नो, वी विल बी देयर फॉर हेल्पिंग देम कि कैसे ईसीजी लेना और कैसे आप इसका बेटर नहीं नहीं, प्रयोग कर बिल्कुल। और सकते हैं। रोहित जी से भी मैं बात करता हूँ और फिर जो है हम उस चीज को भी रिजॉल्व करवाते हैं। श्योर सर। ठीक है। थैंक यू एवरीवन, आप सभी का धन्यवाद, आप लोगों ने मीटिंग ज्वाइन करी। किसी का कोई भी क्वेश्चन रहता है, कोई डाउट रहता है, तो आप सचिन जी के पास उस डाउट को ले जा सकते हैं, या तो आप लोग मेरे साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं, हम लोग इसको बाद में रिजॉल्व कर सकते हैं साथ में। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा ईसीजी करेंगे, उतनी ज़्यादा आपको अच्छे से ईसीजी करने पे भी हेल्पफुल होगा और आप अच्छी रिपोर्ट्स भी जनरेट कर पाएंगे। और डिवाइस के जो फीचर्स हैं या एप्लीकेशन के जो फीचर्स हैं जियो के, आप उनको और अच्छे से समझ पाएंगे। एंड हम लोग चाहेंगे कि हम सभी हेल्थ पार्टनर्स और हम लोग साथ में मिलकर जितनी भी इंडिया में हार्ट अटैक से आज के टाइम पे जाने जा रही है, उन सब जानों को बचा सकें और सभी लोगों को सही समय पे ईसीजी उपलब्ध करा पाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। नहीं, थैंक यू ब्रिजेश जी, आपने अपना कीमती समय दिया और हमारे हेल्थ पार्टनर्स को इतना नॉलेजफुल सेशन दिया। हमारे लिए भी काफी अच्छा सेशन था ये। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए, और सभी हमारे हेल्थ पार्टनर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने ज्वाइन किया। थैंक यू। थैंक यू सो मच।